प्रार्थना करके हम शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा जिंदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय में प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति में और एक बार प्रभु मिलकर हम सब तेरी उपस्थिति में आराधना करने के लिए, तेरी उपस्थिति में प्रभु प्रार्थना करने के लिए, तेरी उपस्थिति में प्रभु तुझसे आए हुए बातों को सीखने के लिए प्रभु आपने दिया हुआ इस अच्छे मौका के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। पप्पा, आज के पूरा समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ पप्पा, आरंभ से लेकर अंत तक पप्पा तेरी महिमा से भर दे प्रभु, तेरे सामर्थ्य से भर दे प्रभु। जो कमजोर से आए हैं प्रभु लोग बल से बढ़कर जाने के लिए सामर्थ्य दे, जो दुख से आए हैं प्रभु लोग प्रभु शक्ति पाकर जाने के लिए सहायता कर पप्पा। जो कोई भी प्रभु हालेलुया ओ वेदना से प्रभु हालेलुया डिप्रेशन से आ रहे प्रभु, उनके जीवन में का आशा देकर प्रभु उनको जाने के लिए सहायता कर पप्पा। ऐसा सामर्थ्य प्रार्थना बना दे प्रभु इस आज का आराधना प्रभु हालेलुया आपकी महिमा होने के लिए पप्पा, आपके नाम हालेलुया ऊंचा बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज की आराधना पूरा तुझको महिमा मिलने के लिए हो जाए प्रभु। हालेलुया गानाओं में, प्रार्थनाओं में, वचनों में, समर्पण में, सारे बातों में पप्पा तुझको ही महिमा देते हुए पप्पा तेरे नाम ऊंचा बढ़ते हुए हमें आगे बढ़ा। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। परमेश्वर, हम तुझे सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम खुद को और सभी को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, पूरे आत्मा और सच्चाई से तुझे आराधना और स्तुति करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते, सुन और कबूल कर, आमीन। महिमा स्तुति के योग्य है तू यीशु मेरा प्रभु, महिमा स्तुति के योग्य है तू यीशु मेरा प्रभु, महिमा स्तुति के योग्य है तू यीशु मेरा प्रभु, महिमा स्तुति के योग्य है तू यीशु मेरा प्रभु। सृष्टि करता मुक्तिदाता, सृष्टि करता मुक्तिदाता, हम गाए बार बार आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी, महिमा स्तुति के योग्य है तू यीशु मेरा प्रभु, महिमा स्तुति के योग्य है तू यीशु मेरा प्रभु। आकाश से मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, आकाश से मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, यहोवा ईरे पूरी करता, यहोवा ईरे पूरी करता, सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी, हालेलुया आराधना तेरी, महिमा स्तुति के योग्य है तू यीशु मेरा प्रभु, महिमा स्तुति के योग्य है तू यीशु मेरा प्रभु। सृष्टि करता मुक्तिदाता, सृष्टि करता मुक्तिदाता, हम गाए बार बार आराधना तेरी, आराधना तेरी,
आराधना तेरी। कष्टों से तूने छुड़ाया, मुर्दों को फिर से जिलाया। कष्टों से तूने छुड़ाया, मुर्दों को फिर से जिलाया। यहोवा राफा चंगा करता, यहोवा राफा चंगा करता, मुझको चंगा किया। आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी। हालेलुया, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी। महिमा स्तुति के योग्य तू, यीशु मेरा प्रभु। महिमा स्तुति के योग्य तू, यीशु मेरा प्रभु। सृष्टि करता मुक्तिदाता, सृष्टि करता मुक्तिदाता, हम गाए बार बार। आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी। हालेलुया, आराधना तेरी, आराधना स्तुति, आराधना, आराधना तेरी, आराधना स्तुति, आराधना, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी। हालेलुया, आराधना तेरी, आराधना तेरी। हालेलुया, आराधना तेरी, आराधना तेरी। हालेलुया, आराधना तेरी। हालेलुया। एक गीत गाकर प्रभु यीशु मसीह को महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। यस, हालेलुया। अभिषेक है, अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। अंतकाल में सब मनुष्यों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अंतकाल में सब मनुष्यों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक की शक्ति से सब चिंताएं निकल जाती है, वचन की शक्ति से हर बंधन टूट जाता है, अभिषेक की शक्ति से हर चिंताएं निकल जाती है, वचन की शक्ति से हर बंधन टूट जाता है। अंधकार शक्तियाँ नष्ट होता है, अंधकार शक्ति
अभिषेक शक्ति आने से, हो अभिषेक है पवित्र आत्मा का, हो अभिषेक है पवित्र आत्मा का, ये अभिषेक है पवित्र आत्मा का, ओ अभिषेक ओ आंधी के हवा जैसे आत्मा शक्ति उतर के आया, बोलेंगे आंधी के हवा जैसे आत्मा शक्ति उतर आया, आगे की ज्वाला बनकर अन्य भाषा में बात किया, आगे की ज्वाला बनकर अन्य भाषा में बात किया, गिरा हुआ आत्माओं को बल दिया है, नया शक्ति से स्तुति करेंगे, ओ अभिषेक है पवित्र आत्मा का, ओ यस लॉर्ड अभिषेक है पवित्र आत्मा का, ओ अभिषेक है, ओ यस पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे, नया शक्ति प्राप्त करने के लिए, शरीर की सारी दुर्बलता दूर होने के लिए अभिषेक पाएंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक, अन्य भाषा में बात करने का अभिषेक, ओ यस हालेलुया, नष्ट होने वाले आत्मा को बचाने की अभिषेक, ओ यस अभिषेक को प्राप्त करेंगे, पवित्र आत्मा के ओर से आया हुआ उस अभिषेक से हम बल पाएंगे, ओ अभिषेक है पवित्र आत्मा का अभिषेक है पवित्र, ओ यस लॉर्ड अभिषेक है, ओ यस बोलेंगे आत्मा से बढ़कर बोलेंगे, अभिषेक से हालेलुया बढ़कर बोलेंगे, ओ आंधी हवा के जैसा आया हुआ अभिषेक, आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, अन्य भाषाओं को दिया अभिषेक, शक्ति से भरा दिया हुआ अभिषेक, ओ प्राप्त करेंगे, ओ रिबला करा मंदला बला 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 बला, औरा बला 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 री करा बला 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 करा करा करे, ओ अभिषेक, ओ यस ओ अभिषेक है पवित्र आत्मा का अभिषेक है पवित्र आत्मा का अभिषेक है, आंधी की आवाज जैसा आया हुआ वही अभिषेक आज भी हमारे बीच में है, वो अभिषेक हमें बल देने वाला, शक्ति देने वाला, हर बातों में हमें रास्ता दिखाने वाला, नष्ट होने वाले आत्माओं को बचाने वाला, नया शक्ति से बढ़कर आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर को आराधना करने के लिए वो अभिषेक, हालेलुया हालेलुया। 2000 पहले जो अभिषेक इस धरती पर उतर के आया, वो अभिषेक आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है, वो अभिषेक आज भी हमारे बीच में है। वो अभिषेक से भरे हुए हर एक शक्ति पाएंगे, बलहीन अवस्था में से बाहर आएंगे, हर एक गंदगी में से बाहर आएंगे, छुटकारा प्राप्त करेंगे। यस हालेलुया, यस धन्यवाद परमेश्वर, आज के समय के लिए धन्यवाद देती हूँ पप्पा, आपके महिमा के लिए आपने प्रभु हालेलुया आराधना पूरा प्रभु आपके आत्मा से भराया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि पप्पा आपको आराधना करना हमें नहीं आता है पप्पा, आपको किस रीति से आराधना करना है, किस रीति से प्रार्थना करना है हम नहीं जानते हैं, मगर पप्पा आपने भेजा हुआ आपका आत्मा ही हमारे अंदर से आत्मा और सच्चाई के साथ आत्मा से भरकर आराधना करने के लिए, पूरे दिल से मन से तेरे और नज़र लगाकर आराधना करने के लिए आपके आत्मा में सिखाया है प्रभु, आपके आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना कर रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पप्पा, आपको ही महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देती हूँ, आगे के सारे समय तुझे देती हूँ प्रभु, पप्पा तुझको ही महिमा मिले प्रार्थना में प्रभु हालेलुया। तू है, आराधना के द्वारा तूने महिमा पाया
और प्रभु वचनों के द्वारा भी तू हमसे बातें कर प्रभु यीशु मसीह। तेरे वचनों से हम तृप्त पाए पप्पा, तेरे वचनों से हम सही हो जाए, तेरे वचनों से प्रभु तेरे राज्य के लिए हम तैयार हो जाए, तेरे वचनों से प्रभु दुल्हन को जैसे तैयार होती है वैसे प्रभु तेरे वचनों के द्वारा हमें तैयार कर दे तेरे उस आगमन के लिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तू जो आने वाला है बादलों पर, तुझे पाने के लिए, तेरे साथ स्वर्ग में आने के लिए पप्पा, उसके लिए हमें तैयार कर दे पप्पा। पप्पा तेरे महिमा के लिए तू कार्य कर। जो कुछ भी आगे वचन हमारे लिए आ रहा है वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है, बोलेंगे वो मेरे लिए है, मेरे लिए है पप्पा। जो कुछ भी तेरे मुंह से बात आ रहा है वो मेरे लिए है प्रभु, मुझे सही करने के लिए, मुझे अच्छा मार्गों पर चलाने के लिए, मुझे सिखाने के लिए, मुझे बलोपेत करने के लिए पप्पा तू मुझे दे रहा है। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पप्पा। पप्पा तुझे धन्यवाद देती हूँ। हमसे बातें कर, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यस, हम लोग वचन को लेंगे, बैठेंगे। हालेलुया। इस वचन में जाएंगे हम लोग। पहला पत्रस की पुस्तक, पहला पत्रस की पत्री, पहला पत्रस 2 पढ़ेंगे। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, और क्योंकि तुमने हाँ प्रभु की कृपा का हाँ स्वाद चख लिया है। हाँ उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य झूठा पत्थर है। तुम भी आप झूठे पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे ओके 2 का 1 पढ़ेंगे, 2 का 1 पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार का हाँ, बैर भाव और छल चल और और कपट और डाह और और निंदा को दूर करके दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। यस, हालेलुया। ओके, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पप्पा, आपने जो कुछ भी वचन आज दिन हमें दिया है इसके लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ। जैसे प्रभु 5 रोटी 2 मछलियों को तेरे हाथों में तू लेकर प्रभु धन्यवाद मांगकर थोड़ा, और प्रभु वहाँ बैठे हुए 5,000 से ज़्यादा लोगों को, लगभग 20,000 से भी ज़्यादा लोगों को प्रभु तूने खिलाया, तृप्त किया है प्रभु। आज दिन प्रभु जो कुछ भी वचन आज हमारे बीच में तूने दिया है इसके द्वारा प्रभु हमें आशीषित कर, हमें तृप्त कर, आपकी महिमा के लिए आगे ले चल पप्पा। तेरे महिमा के लिए प्रभु हमें आत्मिक जीवन में और उद्धार के आशीषों में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यस, हालेलुया। यहाँ पत्रस पास्टर ये पत्री में एक विषय कलीसिया को सिखा रहा है, उसमें से हम सीख सकते हैं क्या है, क्या कह रहा है। इसीलिए सब प्रकार की बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखी होती है कि उद्धार में बढ़ते जाओ। इधर उद्धार पाने के लिए करके कह रहा है, वहाँ उद्धार में बढ़ते जाओ। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद, एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, मतलब उद्धार प्राप्त करने के, उद्धार मतलब साल्वेशन इंग्लिश में मैं जानती हूँ, उसका मतलब बताओ। मैं मीनिंग, हाँ, पापों से छुटकारा कैसे पाएंगे? यीशु का मृत्यु और पुनरुत्थान के वजह से आया हुआ बात है उद्धार, है ना। उद्धार का मतलब क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर मृत्यु पाया और
गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, है ना। फिर से वो मेरे लिए आने वाला है। ये जो बात है, ये जो ट्रस्ट करते हैं, इस बात के ऊपर जो विश्वास रखते हैं, मेरे लिए यीशु मसीह सब कुछ किया करके जो कोई भी विश्वास करते हैं, इसे बोलते हैं उद्धार, बोलते हैं उद्धार प्राप्त करना। ये बात नहीं है हम लोग केवल आशीषों के लिए विश्वास किया यीशु मसीह को तो उद्धार नहीं कहलाती है। तो ये जो उद्धार है हम पाए हैं, हम लोग पाए हैं ऑलरेडी, ये उद्धार को हमने ग्रहण किए हैं, प्राप्त किए हैं। तो ये उद्धार को यहाँ कह रहा है, पतरस कह रहा है, पतरस पास्टर कह रहा है कि ये उद्धार को आप क्या करो, उद्धार में क्या करो, बढ़ते जाओ। मतलब उद्धार हम सोचते हैं कि उद्धार एक बार आ गया तो हम लोग हो गया, उद्धार का काम हो गया, नहीं। उद्धार को हम लोग क्या करना चाहिए, थामे रखना चाहिए हम लोग, और ये उद्धार में हम लोग बढ़ते जाना चाहिए। जब तक यीशु मसीह बादलों पर आएगा तब तक हम लोग इस उद्धार में क्या होना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। ये उद्धार को हम लोग थाम के रखना है और इस उद्धार में हम लोग बढ़ते आगे जाना है, क्योंकि हमारे कुछ कुछ कामों की वजह से, हमारे कुछ कुछ भावनाओं के बैर भावों की वजह से ये उद्धार क्या हो सकता है, हमसे छूट सकता है। हालेलुया। उद्धार छूटना मतलब छूटना तो नहीं हो सकता है, वो बात तो होगा नहीं, क्योंकि एक बार प्रभु ने अपने पुस्तक में, जीवती पुस्तक में हमारे नाम लिख लिया तो उसको फिर से वो मिटाता नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन की पुस्तक के पास एरेजर नहीं होता है। क्या नहीं होता, एरेजर नहीं होता है यीशु मसीह के पास कि आपको, हाँ, आपका नाम को फिर से मिटाने के लिए। आपका जीवित की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में आपने उद्धार प्राप्त किया, पापों का आपने ग्रहण किया कि मैंने पाप किया है, मेरे अंदर ऐसे ऐसे कुछ बातें हैं। तो यीशु मसीह इन बातों के लिए सूली पर मृत्यु पाया, क्योंकि मुझे नरक में से बचाने के लिए, मुझे इस पाप के दंड में से, सजा में से बचाने के लिए यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर मृत्यु पाया। ये बात को जब हम विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, मन में लेते हैं, उसके विषय में पश्चाताप होते हैं। पश्चाताप रो रो के पश्चाताप मतलब मेरे घर में ये हुआ, वो रोना, वो पश्चाताप नहीं होता है। हमारे पापों के विषय पश्चाताप कबूल करते हुए, प्रभु मेरे लिए तूने इतना सहा, मेरा जो दंड है वो तूने लिया, ऐसा जो पश्चाताप से रोते हैं, ये पश्चाताप एक व्यक्ति के अंदर आया तो वो पक्का क्या हो गया है, उद्धार प्राप्त किया है, वो पक्का उद्धार प्राप्त किया। तो ये उद्धार हम लोग सच में पाया है। तो मैं आपके लिए एक, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं उद्धार पाया हूँ, मगर नहीं पाते हैं वो लोग। कुछ लोग उद्धार पाया हूँ करके सोचते हैं, और लोग समझते हैं ऐसे, मगर कुछ लोग उद्धार नहीं पाते हैं। तो आपको मैं एक बोलूँगी, ये उद्धार पाया क्या नहीं आप। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कभी भी कुछ गलती किया, कुछ भी उनके अंदर कुछ पाप हो गया, नहीं तो कुछ बात उनसे निकल गया, नहीं तो कुछ उनके अंदर से कुछ मतलब जो नहीं होना चाहिए, प्रभु का विरुद्ध जो बात है, वो कभी भी अचानक या जानबूझ के नहीं, जानबूझ के तो करेंगे नहीं। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कभी भी निकल गया ऐसे बात, तो वो क्या करता है मालूम, उस विषय के लिए पश्चाताप होकर रोता है। वो भावना अंदर नहीं हो रहा, तो गलती करके भी वो भावना अंदर नहीं आ रहा, तो उसका मतलब क्या है मालूम, उद्धार पाया नहीं आप, प्रभु के उस पुस्तक में आपका नाम नहीं है। मैं क्लियरली बोल रही हूँ बात, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि क्या उद्धार एक बार व्यक्ति पाया तो वो जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखी गई, तो प्रभु उसे फिर से मिटाता नहीं है। तो उद्धार पाया या नहीं, कुछ लोग सोचते कि है मेरे नाम जीवन के पुस्तक में है, प्रभु मिटाता नहीं, उसके पास एरेजर नहीं है, तो मेरे मर्जी में कुछ भी कर सकता हूँ उद्धार पाके। तो ऐसा कोई सोच रहा, तो उसका मतलब क्या होता है मालूम, मैं एक बार उद्धार पाया, मैं एक बार बपतिस्मा लिया तो हो गया, मेरे जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, प्रभु के राज में मैं जा सकता हूँ। ऐसा कोई समझ रहा तो उसका मतलब है कि वो उद्धार पाया ही नहीं। ऐसे सोचने वाले उद्धार ही पाया नहीं, ऐसे सोच ही नहीं आएगा उद्धार पाया व्यक्ति के अंदर। हालेलुया। कुछ भी अंदर कुछ गड़बड़ी हुई या कुछ मतलब गलती हुई, तो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के अंदर भयंकर रीति से पश्चाताप होते हैं, भयंकर रीति से पश्चाताप। जब तक उनके अंदर शांति मिलती है प्रभु की ओर से, तब तक वो पश्चाताप करता रहता है। उद्धार पाया व्यक्ति के अंदर ये सूचना जरूर होती है, ये नहीं हो रहा, तो उसका मतलब क्या है मालूम, आप अभी भी उद्धार नहीं पाए हैं, अब सही रीति से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को नहीं देखा है आपने। हालेलुया। गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती आप करते रहे, तो उसका मतलब क्या है मालूम, हम लोग उद्धार
नहीं पाए। तो यही बात यहाँ पतरस पास्टर कह रहा है, उद्धार पाया हुआ आप, तेलुगु बाइबल में मैं एक बार पढ़ रही हूँ, आप एक बार उद्धार पाया तो ऐसे बातों से दूर रहो, ऐसे बातों से दूर रहो, ज़रूर दूर रहोगे। क्यों? क्योंकि आप उद्धार को क्या करने के लिए, उद्धार में आगे बढ़ने के लिए, उद्धार को पकड़ के आगे बढ़ने के लिए इस बातों में से आप ज़रूर क्या होगे, दूर होगे आप। हालेलुया, दूर रहोगे आप। ప్రభు దయాళుడని మీరు రుచి చూచి ఉన్న ఎడల సమస్తమైన దుష్టత్వమును, సమస్తమైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయయు, సమస్త దూషణ మాటలను మాని క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువును పోలిన వారై నిర్మలమైన వాక్యమును పాల వలన రక్షణ విషయములో ఎదుగు నిమిత్తము ఆ పాలను అపేక్షించుడి। हालेलुया। बोल रहा है कि आप उद्धार में बढ़ने के लिए आप क्या करोगे, सही रीति से आप उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है तो आप क्या करोगे, सही रीति से उद्धार पाया व्यक्ति आप है तो आपका उद्धार में आगे बढ़ने के लिए, आपके उद्धार में और भी ऊंचा बढ़ने के लिए आप इन सारे बातों से क्या करोगे, दूर रहोगे। जैसे बच्चे माँ के दूध पीकर बल पाते हैं, वैसे आप परमेश्वर के वचन को पाकर आप क्या करोगे, उद्धार में बढ़ते रहोगे। तो उद्धार में बढ़ने के लिए कैसे कैसे बातों से हम लोग को दूर रहना है, पढ़ेंगे। पढ़ो वेदांगी। इसीलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा, किसके द्वारा, ऊपर हम पढ़े हैं अभी, लालसा करो ताकि उसके द्वारा जो हम दूध पी रहे, जो वचन हम पढ़ रहे, जो वचन में हम बढ़ रहे, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाएंगे। उद्धार में हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। उद्धार में बढ़ने के लिए जरूर इन बातों से हमको क्या करना है, दूर रहना है। कैसे बातें हैं ये, क्या है, बैरभाव, छल, कपट, डाह, निंदा। इसमें से हम लोग आज डाह सीखेंगे। क्या सीखेंगे, डाह। और उसका और कुछ है क्या नाम, डाह का, जलन और ईर्ष्या बोलते हैं ना। इसमें से इन तीनों बातों में से क्या क्या बोलते हैं, जलनी बोलते हैं। ओके, जलसी, जलन है ना, ईर्ष्या। आज यही बातों को हम सीखेंगे कि ये ईर्ष्या कितना भयंकर है। एक व्यक्ति के अंदर, वो आत्मिक व्यक्ति हो या बाहर के व्यक्ति के अंदर तो जरूर रहेगा ही रहेगा, मगर आत्मिक व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति के अंदर ये चीज, ये जो बात डाह, ये क्या बोलते हैं, ईर्ष्या, जलन, ये बात अंदर आने की वजह से क्या होगा, हम आज दिन देखेंगे। हालेलुया। यस, निकालेंगे एक बार याकूब की पुस्तक में से 3 का 14 से पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 3 का 14 पढ़ेंगे। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। और यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है। क्या ज्ञान है ये, किसके विषय में ज्ञान, मतलब यहाँ जलन के विषय के नीचे लिखा हुआ है। हाँ, वरना सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हाँ, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। किसके द्वारा, डाह के द्वारा, क्रोध के द्वारा क्या क्या होता है, हर प्रकार के दुष्कर्म वहाँ ही होता है। हालेलुया। ऊपर 14 में लिखी गई है कि आपके अंदर डाह और विरोध करके हो, कड़वी डाह और विरोध रखते हो
तो मतलब यहाँ याकूब कह रहा है कि आत्मिक मतलब एक विश्वासी व्यक्ति के अंदर भी क्या होता है, डा होता है, खड़वा डा होता है। ये शैतान की ओर से आया है, ध्यान रखो। तो कभी भी ऐसा डा आपके अंदर आया तो आता है, यह कहने का मतलब, याकूब कहने का मतलब आता है जरूर, मगर ये जब आया है तो आप क्या करना चाहिए, इसे ग्रहण करो। ये ऊपर से नहीं आया है, ये शैतान की ओर से, सांसारिक से और शारीरिक से आया हुआ है ये। तो इसे ग्रहण करके आप क्या करना चाहिए, इससे बाहर आने के लिए आप करना चाहिए। हालेलुया। इससे बाहर आने के लिए, इसमें से आप बाहर आने के लिए, इससे दूर होने के लिए आप क्या करो, उसके लिए आप प्रार्थना में रहो। हालेलुया। क्योंकि जरूर ये हर एक व्यक्ति को टच करने के लिए आता है, हर एक व्यक्ति के अंदर आता है ये। हालेलुया। ये जो डा है, क्या बोलते हैं इसे, जलन, ये जलन बहुत भयंकर है। दूसरों का बढ़ोतरी नहीं देख सकता, कोई भी बढ़ रहा है तो वो सह नहीं सकते। ये एक दूसरों से अच्छा से बात कर रहे तो सह नहीं सकते, एक दूसरे अच्छे से रहेंगे तो सह नहीं सकते। इसे क्या कहते हैं, डाह करके कहते हैं, जलन करके कहते हैं। ये बहुत भयंकर है। जैसे कैंसर को देखिए, वो ऐसे ही हम जानकर भी कैंसर का क्या बोलते हैं, गांठ इतना सा पहला शुरू होता है ना, बहुत जल्दी फैल जाता है, उसका टाइम ज़्यादा नहीं होता, बहुत जल्दी फैल जाता है वो कैंसर का गांठ, है ना। जब इतना है तभी ही उसे हम लोग देखकर उसे मिटा देंगे तो उससे कुछ हानि नहीं है, हमें कुछ भी हानि नहीं। मगर वो इतना सा गांठ को हम छोड़ देंगे, वो जल्दी बढ़ते पूरा वहाँ का उस पार्ट को पूरा खराब करके आखिर में अंत में वो आदमी को भी उसके ही वजह से मर जाते हैं। हालेलुया। बहुत भयंकर है। ऐसे ही ये जो डा है, ये दिखने में बड़ा नहीं दिखता, अरे ये इसमें क्या है, मगर बाइबल में कई बार डा के बारे में, जलन के बारे में लिखी गई, क्योंकि ये कैंसर के गांठ के जैसा दिखने में बहुत छोटा दिखता है पहले, मगर जल्दी उससे पहले ही हम देखकर निकाल नहीं देंगे तो वो जल्दी बढ़ते पूरा आत्मिक जीवन को सत्यानाश कर देता है, वो परमेश्वर से हमें दूर कर देता है कंप्लीट। हालेलुया। निकालेंगे एक वचन हम लोग, क्या बोलते हैं, नीति वचन का 14 30 पढ़ेंगे, 30 30 30 शांत मन हाँ, तन का जीवन है, शांत मन तन का जीवन है। हाँ, परंतु मन के जलने से हड्डियाँ भी जल जाती है। क्या होता है, जलन के वजह से क्या होता है, हड्डियाँ भी जल जाता है। उसका मतलब क्या होता है मालूम, हड्डियाँ जल रहा मतलब वो आदमी मरने के लिए तैयार है। हड्डियाँ मेन है इंसान के अंदर। बस्ट के आंसर आया तो वो बस्ट वहाँ तक निकाल देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इंसान जी सकता है। या पैर के ऊपर या स्किन के ऊपर क्या बोलते हैं, कैंसर आया तो उसको मिटा सकते हैं उसके लिए, मगर हड्डी के ऊपर कैंसर आया तो वो दिन पूरा खाते रहेगा। उधर तक पैर निकालेंगे तो भी वो क्या करता है, हड्डियों को पूरा खाने के लिए तैयार हो जाता है। जलन भी शरीर में एक पार्ट के ऊपर नहीं, जो इंसान को खड़ा होने के लिए जो मेन पार्ट है हड्डी, उस हड्डी के ऊपर गिरता है उसका असर। हालेलुया। एक जलन करने वाला व्यक्ति को देखिए, ऐसा रहता है वो, हमेशा जलने वाला व्यक्ति को देखिए ऐसा रहता है, बहुत ऐसा वो ऐसा रहता है। उसको देखते ही हम कह सकते हैं कि वो जलन करता है, उसको मुंह में ही दिखता है वो जलन करने का, है ना। बहुत भयंकर है वो कितना भी खाए वो व्यक्ति, इतना सा खाता है बहुत अच्छा से, इतना सा उनके सामने रखो खाता है, मगर उसके शरीर में नहीं जाता, उनके हड्डियों में नहीं जाता। क्यों, हड्डियों में पूरा क्या भर गया है, जलन भर गया है। हालेलुया। बहुत भयंकर है। आज दिन जादू टोना क्यों कर रहे हैं एक इंसान के ऊपर दूसरा इंसान, आज दिन हत्या क्यों हो रही है, एक दूसरों को गाली क्यों दे रहे हैं, जलन की वजह से। सब कुछ एक जलन अंदर पैदा हुआ तो वो भयंकर रीति से काम करना शुरू करता है। हर दुष्कार्य किसके द्वारा आता है, जलन के द्वारा ही हर दुष्कार्य होता है। एक व्यक्ति नाश होने के लिए, बढ़ने वाले के व्यक्ति को गिराने के लिए,
बढ़ने वाले एक व्यक्ति को नाश करने के लिए एक इंसान जलन होता तो कुछ भी करेगा उसके लिए। आखिर में ये नाश हो गया तो भी चलेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा। इतना भयंकर है। हालेलुया। मैंने याद नहीं है, मुझे उतना याद नहीं है। ये एक मतलब कुछ तो हाँ क्या बोलते, एक टब में केकड़े होते हैं ना, हाँ हाँ क्रैब्स, ऐसा कुछ देशों का क्रैब्स रखे हैं, डिफरेंट स्टेट्स का, देशों का, हाँ नेशंस का क्रैब्स रखे हैं टब्स में। तो हर टब के अंदर का जो क्रैब्स है वो अच्छा से बाहर मगर एक टब के अंदर का क्रैब्स ना बाहर नहीं आ रहा है। एक निकलता तो दूसरा उसको खींच के नीचे ला रहा है। फिर से वो बेचारी वो फिर से ऊपर चढ़ के उसमें से टब में से बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा, तो दूसरा एक क्रैब उसको पीछे खींच रहा है। तो फिर जज ने आके पूरा देखा ये टब क्या, क्योंकि एक भी बाहर नहीं आया, सब अंदर ही। तो वो जज ने पूछा कि ये किसकी है टब? ये इंडिया देश की है। इंडिया में क्या है, आप नहीं बढ़ते, अपनों को बढ़ने नहीं देते। आप नहीं बढ़ते, अपनों को बढ़ने नहीं देते। देखिए इंडिया में जो सोर्स है, बाकी देशों में उतना सोर्स नहीं है। मिट्टी का हो, पेड़ का हो, पौधों का हो, जो कुछ भी सोर्स है इंडिया में बहुत अच्छा सोर्स है हमारे लिए। मगर क्यों नहीं बढ़ा अभी तक हमारे इंडिया? यही एक बढ़ रहा तो खींचने वाला बहुत लोग होते हैं उनके पीछे, है ना। एक व्यक्ति बढ़ रहा तो उसे नाश करने के लिए क्यों ये सब कुछ? क्योंकि ये एक जलन की वजह से, जलन बहुत भयंकर है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति को आज दिन हम देखेंगे जो जलन की वजह से उसका ज़िंदगी को उसने कैसे खराब कर लिया। उनके अंदर की, बाहर का व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रही हूँ, विश्वासी व्यक्ति के बारे में मैं बोल रही हूँ। आज दिन बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए विश्वासी के अंदर भी जलन आता है, मगर उसे हम लोग पार करके बाहर आना है, उसे दूर करना है हमारे अंदर से। ये नहीं होगा तो ज़रूर वो हमें खा लेगा, हमारी ज़िंदगी को, हमारे परिवारों को खराब कर देगा। हालेलुया। तो आज दिन वही हम लोग सीखेंगे, निकालेंगे हम लोग। पहला समूएल की पुस्तक, किसके बारे में मैं बोल रही हूँ? साउल के बारे में। यस, हालेलुया। साउल के बारे में आज दिन हम सीखेंगे कि उनके अंदर जलन आने की वजह से उनके अंदर कैसे कैसे कार्य हुआ, वो हम देखेंगे। नष्टों को देखेंगे और एक औरत के बारे में देखेंगे, जलन हुई मगर उसके जीवन में क्या हुआ है वो भी देखेंगे। निकालेंगे हम लोग 18 अध्याय 18। हाँ 6 से। जब दाऊद पलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब से इजरायली नगरों से, सब इजरायली नगरों से स्त्रियाँ डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकले। और वह स्त्रियाँ नाचती हुई एक दूसरों के साथ यह गाती हुई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। हालेलुया, हालेलुया। किसके स्वागत करने के लिए आए हैं स्त्रियां? साउल का स्वागत करने के लिए। राजा, देश का राजा साउल का स्वागत करने निकले हैं, मगर किसका वो लोग तारीफ कर रहे थे? दाऊद का तारीफ कर रहे थे। क्यों? उसने गोलियत को मारा है। गोलियत लाखों का समान व्यक्ति है। वो एक व्यक्ति को जीत लिया तो फिलिस्ती पूरा हार गया करके उन लोगों ने बोल दिया। मतलब पूरा फिलिस्ती देश को मारने के लिए, पूरा फिलिस्ती देश को हराने के लिए एक गोलियत को मार सकते हैं। तो दाऊद ने वही किया, बस उसने और कुछ ज्यादा नहीं किया। एक गोलियत को मारा तो पूरा स्त्रियों ने मिलकर किसका तारीफ कर रहे थे? दाऊद को। और 1000 लोग किसके लिए? शाऊल तो 1000 लोगों को मारा, मगर दाऊद ने लाखों, 10,000 करके तेलुगु बाइबल में है, मगर यहाँ लाखों करके लिखे गए हैं। लाखों लोगों को
मारा है दाऊद, तो ये किसका स्वागत कर रहे हैं लोग? अरे वो स्त्रियों को तो थोड़ा होना चाहिए, राजा को तारीफ करना है ना, मगर वो स्त्रियां सच बोलने के लिए तारीफ कर रहे थे। क्या बोल रहे? साल तो 1000 लोगों को, मगर दाऊद तो लाखों लोगों को मारा है। ये बात किसको सुनाई पड़े? अरे मुझे स्वागत करने के लिए आए, मगर ये जोटा बच्चा को तारीफ कर रहे हैं मुझे छोड़कर। हालेलुया। ये जब सुना उसने, उसके अंदर क्या आ गया है? जलन आ गया है। क्या आ गया है? जलन। फर्स्ट क्या आ गया है? जलन के वजह से क्या आ गया है देखेंगे अभी। अब पॉइंट्स लिख लो आप। हाँ, तब शाऊल अधिक क्रोधित हुआ। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? वो अधिक क्रोधित हुआ। एक व्यक्ति के अंदर क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो उसका मतलब क्या? उसका मूल क्या है? डाह, जलन की वजह से एक व्यक्ति क्रोधित होता है। आज दिन एक व्यक्ति किसी को हत्या कर रहा, तो उसको पूछ के देखो क्यों उसे हत्या किया? क्योंकि वो बढ़ रहा है मुझसे वो बढ़ रहा है, उसको देखकर मैं जलन हो गया हूं, जलन की वजह से। आज दिन हालेलुया। क्रोध किसके लिए आता है? गुस्सा किसकी वजह से आता है? केवल जलन अंदर है तो ऑटोमेटिकली क्रोध बाहर आ जाता है। दाऊद के ऊपर अभी ये क्या हो रहा है? क्रोधित हो जा रहा है, भयंकर क्रोधित हो गया वो। हालेलुया। कि ये क्या, इतना सा बच्चा मेरे सामने लोग क्या कर रहे? इन्हें तारीफ कर रहे मुझे छोड़कर। अरे ये राजा भी बन सकता है, मुझसे भी बढ़ सकता है। कैसे मन में आ गया उसके अंदर? जलन, कि मुझसे भी ये आगे बढ़ सकता है बच्चा। अभी तो ये छोटा बच्चा, अभी ये लाखों लोगों को मारा, तो आगे जाकर क्या होने वाला है? अभी से उनके अंदर क्रोध आ गया है। हालेलुया। और पढ़ेंगे। और यह बात उसको बुरी लगी। हाँ, कहने लगा, और कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। हाँ, इसीलिए अब राज्य को छोड़, और उसको क्या मतलब? उसका मतलब है कि अभी उसका तारीफ मिल गया, तो आगे क्या होने लगे? मेरे राज्य में वो ले सकता है, मेरे राज्य में उसको ही मिलेगा। हाँ, उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। ताक में मतलब विषप चूपू। हाँ, क्या है? वह तेलुगु बाइबल में लिखी होती है विषप चूपू, मतलब उनका देखने का नज़र बदल गया है। उसके ऊपर का जो, देखिए बच्चों को हम देखते हैं तो प्रेम से देखते हैं ना, छोटे बच्चों को देखकर हम लोग प्रेम से देखते हैं, मगर जलन हुआ, वही बच्चे के ऊपर जलन हुआ तो उसका दृष्टि बदल जाती है। ये बच्चा कितना खूबसूरत भी, कितना क्या बोलते अच्छा भी हो, वो कितना अच्छा भी उनके सामने व्यवहार करे, फिर भी इनका दृष्टि हमेशा उनके ऊपर कैसे रहते? बदल जाता है। क्रोध, खोप, और उसका ऊपर क्या करूँ इसे, कैसे भी इसे मैं नष्ट करना है, मुझे नष्ट करना है, मुझे ऐसे ही से शाऊल के जीवन में भी दाऊद को देखते कैसा है, उनका दृष्टि बदल गया है। दाऊद को देखने का दृष्टि बदल गया। दाऊद अभी नहीं आया, पहले ही दाऊद शाऊल के पास आया, पहले से दाऊद शाऊल के पास था। शाऊल के अंदर की दुष्टात्मा को निकालने के लिए दाऊद हमेशा क्या करता था? वीणा बजाते उसके पास गाना गाता था, तभी उसका दृष्टि अलग था दाऊद के ऊपर। अरे कितना खूबसूरत, कितना अच्छा लड़का है ये। मगर अभी शाऊल का दृष्टि दाऊद के ऊपर पूरी रीति से बदल गया है। हालेलुया। हमारे तेलुगु बाइबल में विषप चूपू मतलब जहर का नज़र जहर का नज़र मतलब क्या बोलते अच्छा नहीं है, अच्छा देखो बोलते हैं ना, कोई आँख का नज़र लगता है ना। हाँ, वो बोलना है तो नज़र लगता है बोलते हैं ना। हाँ, बुरी नज़र। हाँ, बुरी नज़र रखने लगा है वो। हालेलुया। मगर हमारे ऊपर कुछ ऐसा नहीं होगा, वो असर हमारे ऊपर नहीं होगा, वो उसका चिंता मत करो। मगर ज़रूर है, बुरी नज़र है, नज़रों की वजह से भी नष्ट होता है, मगर वो हमारे ऊपर असर नहीं होगा। इसीलिए हमारे बच्चों को इतना बड़ा टिकली यहाँ रख के उनका खूबसूरती को ख़राब मत करो आप, वो कुछ नहीं होता है कुछ भी नहीं होता है। हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू काम कर रहा है, किसी का बुरा नज़र हमारे ऊपर नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई कहते हैं शादी में गए, आने के बाद अरे मेरे बेटे को नज़र लग गया, इसीलिए उनको उल्टी क्यों हुआ? वह पूरा सब कुछ खा ली है उसने।
वो ये वो सब मिक्स करके खा लिया, तो उल्टी नहीं होगा तो क्या होगा बोलो? मगर घर पे आके उल्टी की, अरे मेरे बेटे को नजर लग गया, बाप रे, वो करो, ये करो, ये करो, वो करो, सब उन लोगों को करने दो, मगर आप ऐसा मत करो। हालेलुया। उल्टी हो रहा तो ज़्यादा अंदर गड़बड़ी हो रही है, तो थोड़ा शांत रहो, कुछ मत खाओ। एक क्या बोलते, एक 6-5 घंटे कुछ मत खाओ तो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो हालेलुया। तो देखेंगे ये ऐसे बुरी नजर उसके ऊपर रखा है कि इसे कैसे मैं खत्म करूं। हमेशा उसको देखते हैं, उनके अंदर से प्रेम नहीं आ रहा है। पहले तो प्रेम आता था, पहले तो प्यार आता था, मगर अभी उसका दृष्टि बदल गया, तो उनके अंदर से प्रेम नहीं आ रहा है दाऊद के ऊपर। एक क्रोध निकल रहा है, कभी भी उसको देखता तो गुस्सा, एक क्रोध, हालेलुया, ऐसे एक उनके अंदर से निकल रहा था। और पढ़ेंगे दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से क्या आया है? एक दुष्ट आत्मा आ गया है, किसको पकड़ने? शाऊल को पकड़ने। देखिए, एक आत्मिक जीवन, एक विश्वासी व्यक्ति, किसी के ऊपर भी जलन हो रहा तो फर्स्ट क्या होगा? क्रोध आएगा उसके ऊपर। दूसरा, हमेशा उसको बुरा नजर से ही देखते, वो कुछ भी अच्छा करे मगर वो बुरे से ही देखता है। वो कितना अच्छा भी बात करे मगर उसमें बुराई निकालते हैं। हालेलुया। मेरी एक फ्रेंड है, गांव में, कलिशा में ही फ्रेंड है। वो हमेशा मुझसे बहुत दोस्ती करती थी, वो बहुत अच्छे से मुझसे रहती थी, मगर मेरे पीछे बहुत सारे काम करती थी, क्योंकि मुझे गिराने के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ आत्मिक जीवन में, तो वो मुझे गिराने के लिए बहुत कोशिश करती थी, मेरे बारे में उनको बुरा बोलना, उनको बुरा बोलना। मेरे सामने बहुत अच्छी दोस्त मेरे लिए वो, मैं भी वैसे ही समझती थी उन्हें, मगर मेरे पीछे जाकर बहुत सारे कामों को करती रहती थी। तो फिर मुझे बाद में पता चला, तो फिर मेरे पास्टर जी को भी बुरा मेरे बारे में बोली। तो पास्टर जी के सामने मैं गई, मैंने ओपनली पास्टर जी से बात की, तो पास्टर जी ने बोला, तेरे ऊपर कभी भी मुझे ऐसा, हम जानते हैं कौन कैसे है, हम सबके बातों को हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, आप उसका ध्यान मत रखो। तो फिर हो गया था। तो उस दिन से मैं उससे दूर ही रही, कि कितना अच्छा हो, मैं बातचीत बंद नहीं की। हाँ, प्राइज द लॉर्ड, कैसे हो तू, ऐसे उतना ही तक, मगर ज़्यादा पहले से वो पूरा मैंने कट कर दी थी, क्योंकि उसका नज़र मुझे समझ में आ गया कि वो किस दृष्टि से मुझे देख रही है। तो जाने दो, मुझे भी प्रभु को धन्यवाद दी कि उससे दूर होने के बाद और भी मैं आत्मिक जीवन में बढ़ी। तो ओके, मैं बातचीत तो बंद नहीं की है। तो बाद में होकर क्या हुआ था, उसका तबीयत बिगड़ गया था थोड़ा, तो सीरियस हुआ था। तो फिर मैं घर पे गई थी, तो फिर प्रार्थना की मैंने उनके लिए। तो घर पे जाने के बाद मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं था, इतना सा भी मैंने गुस्सा नहीं रखी उसके लिए, निकाल दे पूरा। तभी का मतलब 1 साल हो गया था ये पूरा होकर, उसके बाद में उसका तबीयत बिगड़ गया था। तो वो 1-2 हफ्ते कलिशा नहीं आई, तो मैं गई देखने के लिए, क्या हुआ, तू क्यों ऐसे हो गई है। तो उसकी मम्मी ने बोली ऐसा हुआ। ओके, जाने दो। फिर उसकी मम्मी बोली प्रार्थना कर इसके लिए। तो मतलब तभी मेरा शादी भी हो गई, ज़रुब्बाबेल मोसेस भी थे, सेवकाई में थी मैं। तो उसकी मम्मी बोली प्रार्थना कर इसके लिए। तो फिर मैंने प्रार्थना की थी। प्रार्थना में मैं एक वचन निकालकर उस प्रार्थना में की थी। मेरे मन में बिल्कुल इसके ऊपर इतना सा भी कुछ भी नहीं था। मेरे मुंह से जो उस समय में प्रार्थना निकली, वो प्रार्थना मैंने करके आ गई। आने के बाद उसने इतना ज़्यादा की मेरे बारे में कि सबको फ़ोन करके बोलने लगी, मेरे लिए उसने ऐसा प्रार्थना की है, ऐसा प्रार्थना की है, वैसे। अरे मैं कुछ भी नहीं की। मैं एक प्रार्थना की थी कि पौलुस एक बात कहता है, जिधर ज़्यादा पाप होती है उधर परमेश्वर का अनुग्रह भी ज़्यादा होता है। तो वही प्रार्थना मैंने क्या की है कि प्रभु, इधर शैतान बहुत काम कर रहा है, तो तेरा प्रेम भी इधर बहुत ज़्यादा है। वो वचन को लेकर मैंने ऐसा प्रार्थना की। तो उसने क्या करी, वो वचन को लेकर उसने, मतलब उसका मतलब क्या है, मेरे अंदर पाप है, वो देखो कैसे प्रार्थना की है, मेरे अंदर पाप है, मेरे अंदर पाप है, सबको फ़ोन करके बोलने लगी वही। तो मैं तो शौक हो गई। अरे ऐसे प्रार्थना के अंदर से भी लोग निकालते हैं बुरा को, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर बुरा है तो वो अच्छा से बात किया तो भी उसके अंदर से बुराई निकलते हैं लोग। अरे बाप रे, उस दिन से फिर मैंने फ़ोन भी नहीं की उसे। उससे पहले थोड़ा फ़ोन करके बात करती, क्योंकि अभी फ़ोन करके कुछ बात की तो उससे भी कुछ निकाल सकती है वो। हालेलुया। इसीलिए फिर से उन्हें फ़ोन भी मैंने नहीं की। अभी उससे बात करके कम से कम 7-8 साल हो रहे उधर से आने के बाद, अभी तक मैंने कॉल भी नहीं की उसे। बहुत अच्छी फ्रेंड थी पहले, मगर केवल जलन के वजह से उसने दूर कर ली। अभी भी जब वैसी थी, उससे भी बिगड़ के आज दिन उसका परिस्थिति बहुत भयंकर हालत हो गया था। कलीसिया से दूर हो गई, सबसे दूर हो गई, भयंकर हालत में आज दिन पड़ गई थी।
हालेलुया। एक हफ्ता पहले दूसरे मेरी फ्रेंड उसका फ़ोटोज़ भेजी थी कि अभी उसकी हालत कैसे है। उसको देखकर मम्मी मैं पास्टर जी शॉक हो गए थे, क्या वही है ये? वैसे संसारिक हो गई थी, कंप्लीट संसार में गिर गई थी वो, कंप्लीट संसार में। सच में बोलना नहीं चाहिए, सांसारिक हो गई है। आत्मिक जीवन इतना भी बिल्कुल उनके अंदर नहीं दिख रहा था। हालेलुया। सच में क्यों हो गया? केवल एक जलन के वजह से। हालेलुया। जलने वाले दिनते दिन प्रभु से दूर हो जाएंगे। मैं कुछ भी नहीं और भी प्रभु में आगे बढ़ती रही है। हालेलुया। अभी भी उसके ऊपर मुझे गुस्सा नहीं है। आज भी कभी भी मुझे याद आता तो प्रभु मुझे माफ़ कर दे उनके विषय में कुछ भी मेरा गलती हो गया तो। हालेलुया। उनके द्वारा उनको कहा भी मेरे विषय में दुख लगा तो प्रभु मुझे माफ़ कर दे। मेरे प्रार्थना के द्वारा हो और मेरे चाल चलन की वजह से हो, कभी भी उसके विषय में मैं कभी भी मुझे याद आता तो मैं प्रार्थना करती हूँ और प्रभु मैं उसे क्षमा कर रही हूँ। प्रभु मैं उसे क्षमा कर रही हूँ क्योंकि उसने बहुत मुझे मेरे लिए की है। बोला है तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी उस समय में, प्रेग्नेंट थी उस समय में, इतना मेरे लिए की है, मेरे बारे में बुरा बात की है। तो ये बातों को उस समय में मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो ऐसे हालत में भी वो हालतों को बातों को मैं याद करती तो सातन मेरे अंदर ऐसे बातों को लेकर आता तो तुरंत मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मैं उसे क्षमा कर रही हूँ और प्रभु वो मेरे वजह से कहाँ भी दुख पाए तो प्रभु मुझे क्षमा कर दे। ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ, फिर तुरंत वो निकल जाते हैं, वो सोच मेरे अंदर से निकल जाता है। हालेलुया। सच में देखिए जलन जो होती है ना, इंसान को आत्मिक जीवन से प्रभु से दूर कर देता है, वो कंप्लीट दूर कर देता है। हालेलुया। तो देखिए साउल का स्थिति भी यही है। साउल परमेश्वर की ओर से अभिषेक पाया व्यक्ति है। साउल परमेश्वर से हालेलुया आत्मा पाया व्यक्ति है। आत्मिक जीवन में एक स्थिति में रहता था। परमेश्वर ने उन्हें चुना, राजा बना के उसे बिठाया है। परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया है। साउल के ऊपर परमेश्वर का बहुत प्रेम नजर बहुत अच्छे से रहता था, मगर केवल एक जलन के वजह से परमेश्वर से वो दूर हो गया। हालेलुया। हालेलुया। उसके अंदर क्रोध आ गया, दुष्टात्मा आ गए। क्या देखिए दुष्टात्मा कैसे आता है, क्यों आता है? केवल जलन के वजह से दुष्टात्मा आता है। एक व्यक्ति दुष्टात्मा पकड़ा है तो, एक व्यक्ति का एटीट्यूड्स बदल जा रहा तो, एक व्यक्ति के अंदर गुस्सा आ रहा तो वो दुष्टात्मा के वजह से आता है। हालेलुया। हालेलुया। साउल के अंदर वही काम हो रहा था। और पढ़ेंगे दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। हाँ। और और वह अपने घर के भीतर नबुवत करने लगा। क्या दुष्टात्मा पकड़ने वाले नबुवत करते हैं? दुष्टात्मा पकड़ने वाले नबुवत करते हैं। नबुवत मतलब भविष्यवाणी करते। दुष्टात्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति भी भविष्यवाणी करता है। उसका नीचे फुटनोट में है क्या, देखो उसका है क्या कुछ? नबुवत नहीं है ना, तेलुगु बाइबल में नीचे लिखी होती है बुरे बादशाही बातें करने लगे, गाली गोश देने लगे, नष्ट बात करने लगा है। हार्मफुल क्या क्या हार्मफुल हानिकारक भाषा बात करने लगे, मतलब श्राप देने लगे। उसने क्या 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 कर रहे? वो श्राप देने लगे, गाली देने लगे दाऊद के ऊपर। नबुवत करना मतलब क्या है मालूम? यहाँ दुष्टात्मा आया और नबुवत कर रहा मतलब दाऊद तू नष्ट हो जाएगा, दाऊद तू क्या हो जाएगा? नरक में चला जाएगा, दाऊद तू वो हो जाएगा, दाऊद तू ये हो जाएगा। मतलब पूरा क्या है, कैसे श्राप के वचन निकल रहे हैं उनके मुंह से। एक दुष्टात्मा या एक जलन पाया व्यक्ति श्राप की बात ज्यादा बात करता है। पहले आशीष दिया हुआ वही व्यक्ति अभी श्राप और गाली गोश दे रहा है। हालेलुया। देखिए एक जलन कितनी रीति से एक व्यक्ति को बिगाड़ता जाती है। देखो हालेलुया, बिगाड़ता ले जा रही है। देखो कैंसर की जैसा सेम, उसे पहले ही हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको पकड़ कर निकालना है हमें, उस चीज़ को हमसे निकालना चाहिए। हालेलुया। ओके। और दाऊद प्रतिदिन के समान हाँ, दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था वीणा बजा रहा था। और शाऊल अपने हाथ में देखिए हाँ अपना बाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोच कर कि हाँ, शाऊल ने यह सोच कर कि मैं ऐसा मारूंगा कि दाऊद को बाला दाऊद को बेच कर बेद कर बीच में बीत में 10
धस जाए। भाले को बाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गए। 2 बार उसके ऊपर बाला चलाया उसने। किसके लिए? दाऊद को मारने के लिए केवल। हालेलुया। दाऊद को मार नहीं सका। क्यों मालूम? परमेश्वर का नजर उसके ऊपर है। हालेलुया। आपके ऊपर कोई भी क्रोध कर रहा है, आपके ऊपर कोई जलन कर रहा है, तो आपको दुख लेने का जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर का नजर आपके ऊपर है। हालेलुया। आप जलन मत करो। कोई आपके ऊपर जलन कर रहा तो आपको ध्यान रखने का जरूरत नहीं है। वो आपको नष्ट नहीं कर सकते हैं। उनका बातें, उनके कार्य, उनका जो कुछ भी है आपको नष्ट नहीं कर सकता। देखो, आज दिन आपका बढ़ोतरी देखकर कोई भी आपके ऊपर जादू टोना कर रहे होंगे या आपको पीछे खींचने के लिए कुछ कोशिश कर रहे होंगे, मगर प्रभु का नजर आपके और है तो कहाँ भी कभी भी आप नष्ट नहीं हो सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। जलन की वजह से जो कुछ भी आपके ऊपर आ रहा है, तीर या बाला, वो आपको हानि नहीं कर सकता। आमेन, आमेन। मगर आप जलन मत करो। हालेलुया। ओके, देखेंगे तो अभी साउल क्या हो गया है? कैसा हो गया वो? क्या हो गया वो? खूनी खोर बन गया है। क्या बन गया है? एक अच्छा व्यक्ति को, अभिषेक पाया व्यक्ति को मारने के लिए भी वो क्या कर रहा है? अपने हाथों को उठा रहा है। बाहर के लोगों को ने अभिषेक पाया, दाऊद को मारने के लिए अपने हाथों को उठा रहा है। वो कितना तक वो गिर गया। देखिए उनका अवस्था किस रीति से नीचे गिर जा रहे। वो ध्यान नहीं रख रहे उस बात के ऊपर, क्योंकि पूरी रीति से उनका मन जलन से भर गया है, उनका हड्डियां जलन से भर गया है। दिनता दिन वो प्रभु से दूर हो रहा है और अपने लोगों से दूर हो रहा है वो। हालेलुया। हालेलुया। जलन बहुत भयंकर है। वो पहले ही निकाल के हम नहीं फेंकेंगे तो हमें पूरी रीति से खाकर नष्ट करेगा वो। हालेलुया। हालेलुया। दूसरों कैसे भी हो, आपके आजू बाजू वाले पैसे कमा रहे हैं, एक स्टैंड में जा रहे हैं, जाने दो। हालेलुया। एक वचन ऐसा लिखी गई है, एक बार देखेंगे हम लोग, निकालेंगे। ये ऐसे ही रखिए, नीति वचन निकालेंगे। नीति वचन का 23 का 17 पढ़ेंगे। 23 का 17। तो पापियों के विषय में मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हालेलुया। हालेलुया। दूसरों कोई भी पैसा कमा रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, घर पा रहे हैं या घर बना रहे, हाँ, उनका बेटियों का शादी हो रहा है, इनका अच्छा हो रहा है, उनका अच्छा हो रहा है, संसारिक लोगों का हो रहा तो होने दो। उनके ओर देखकर जलन मत करो, डाह मत रखो, अंत में आपका आशा पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। जलन बहुत भयंकर है। हम लोग ना प्रभु में होकर भी ऐसे भी जलन करते हैं। देखो, मैं प्रभु में होकर ये नहीं कर रही हूँ, वो लोग सब कुछ कर रहे, वो तो घर बना लिया मगर हमारा अभी तक घर नहीं हुआ, उनका वो हो रहा है, मेरा ये भी नहीं हो रहा है। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है, क्या कह रहा है वहाँ? आपके अंदर डाह आ गया तो क्या करो? पाप मत करो, पाप मत करो उसके विषय में आप। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ वही बोल रहा है कि पापियों को देखकर उनका उन्नति या उनका, क्योंकि उनका जो कुछ भी अभी वो लोग बढ़ रहे हैं ना, वो कितना दिन रहेगा, कभी रहेगा, हम नहीं जानते। हालेलुया। वो अचानक गिर सकता है। लिखे हुए पापियों का जो कुछ भी कमाई है वो अचानक गिर जाता है, पूरा एकदम वो नष्ट हो जाता है। मगर जो धर्मी व्यक्ति का आशीष है वो स्थिर सा रहता है। हालेलुया। हम यीशु के लहू से धोए हुए धर्मी व्यक्ति है हम लोग, तो हमारा जो कुछ भी आशीष मिलेगा, वो छोटा सा भी हो, बड़ा हो, वो स्थिरता से प्रभु करेगा। इसीलिए दूसरों को देखकर हम लोग को जलन करने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। दूसरों का आत्मिक जीवन देखकर हम लोग जलन होने का जरूरत नहीं है। दूसरों अच्छा से बढ़ रहा तो प्रभु में आप भी मांगो कि प्रभु जैसे वो सिस्टर बढ़ रही है मुझको भी ऐसा बढ़ा अंदर। हालेलुया। मगर जलन मत रखो। हालेलुया। जलन बहुत भयंकर चीज है। यस यस। हालेलुया। फिर से निकालेंगे, साउल के पास आएंगे हम लोग। साउल क्या क्या किया, एक बार याद करेंगे। क्या क्या आया जलन की वजह से उनके अंदर? क्रोध आया, बुरा नजर हो गया उसका, दुष्टात्मा आया, उसकी बातें बदल गए हैं। 4, उसके बातें क्या हो गए? बदल गए हैं, और खूनी खोर हो गया है। ये खूनी खोर कितना तक चला गया जानते हो आप?
परमेश्वर की याजकों को पूरी रीति से मार डाल दिया उनके, हालेलुया, उनके राज्य में जितने परमेश्वर के याजके हैं उन सभी को उसने मार डाल दिया, केवल दाऊद के ऊपर का जलन के वजह से उसने। हालेलुया। निकालेंगे वो 22 उसी में 22 हाँ 11 से पढ़ेंगे। तब राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को अर्थात नोब में रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा। जब वे सबके सब शाऊल राजा के पास आए, जब शाऊल ने कहा, देखिए यहाँ इन लोगों ने क्या किया है मालूम, दाऊद को मारने के लिए शाऊल क्या कर रहा था, उनका पीछा कर रहा था, हमेशा उनको मारने के लिए कोशिश करता रहा और वो वहां से छुटता रहा। तो ऐसे करते करते दाऊद उधर के उनके राज्य में से भाग के चला जाता है। जाते जाते उसने क्या करता है, ये याजक के अहीमेलेक याजक के पास जाता है। वो किसके पास? अहीमेलेक याजक के पास जाकर कहता है, मुझे बहुत भूख लग रहा है, मैं 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे खाना दो। तो वो क्या करता है, वो रोटी देता है, वो खाता है। खाने के बाद वो कहता है कि मेरे पास कुछ हथियार नहीं है, कि आपके पास कुछ हथियार है तो दो, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। दाऊद कुछ नहीं बोलता है कि शाऊल के बारे में कुछ नहीं बोलते, शाऊल मुझे मार रहा है इसीलिए मैं भाग के आगे, कुछ नहीं बोलते याजक से। तो याजक क्या करता है, ये सुनकर, अरे ये तो शाऊल का व्यक्ति है, शाऊल का सेनापति है ये, तो इसको मैं ज़रूर हथियार दूंगा क्योंकि अभी ये ऐसे ही आ गया होगा। तो वो क्या करते, देखो तूने गोलियत को जो मारा है वो बड़ा सा तलवार अभी भी मेरे पास मैंने छुपा के रखा, वो तलवार मैं तुझे देता हूँ। वो याजक क्या किया है, वो तलवार निकाल के उनको दिया और दाऊद वहाँ से निकल गया। ये बात कौन देखा? शाऊल का एक आदमी देखता है ये बात। दाऊद आना, उसके पास से तलवार लेना और जाना। तो वो जाके शाऊल से कहता है कि याजक उनको हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है? हमारे राज्य में आपका पैसा खा रहा है वो याजक दाऊद को हेल्प कर रहा है, आपको मारने के लिए तलवार दिया उसने। हालेलुया। शाऊल आकर पूरा याजकों का परिवार में हर एक याजकों को मार डालता है। हालेलुया। देखेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग। तब शाऊल ने कहा, उससे पहले तब राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक याजक को, देखिए 18 पढ़िए। तब हाँ राजा ने दोएग से कहा, हाँ राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार। हाँ तब एदोमी दोएग ने, हाँ एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा। हाँ और उस दिन शनि वाला एफोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। किसको वो घात किया है? शाऊल। उसका जलन कितना तक चला गया? परमेश्वर का दास हो करके भी उनके अंदर वो दृष्टि भी नहीं है, मतलब उतना रीति से दुष्ट आत्मा उनको अंदर काम करने लगा है। हालेलुया। उतना उनके अंदर काम करने लगा कि क्या कर रहा है, पास्टर्स को भी मारने के लिए चला गया। हालेलुया। कोई भी जलन से है तो वो आगे व्यक्ति कितना बड़ा भी हो, वो परमेश्वर का व्यक्ति भी हो, उनके ऊपर उंगली दिखाता है वो। हालेलुया। परमेश्वर का व्यक्ति है, ये परमेश्वर का पास्टर है करके भी नहीं देखता। एक व्यक्ति जलन व्यक्ति है तो पास्टर्स को भी क्या करता है, निंदा करता है, परमेश्वर का भक्तों को भी निंदा करता है, परमेश्वर का सेवकों को भी निंदा करता है। ये बहुत भयंकर बात है। ये हमारे अंदर है तो वो जलन के वजह से आ रहा है, निकाल देंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु के ओर से नहीं, ऊपर से आया हुआ ज्ञान नहीं है ये। हालेलुया। सांसारिक शारीरिक हालेलुया ज्ञान है, शैतान की ओर से आया हुआ है ये बातें। हालेलुया। एक व्यक्ति पास्टर्स को कभी भी आपके पास कोई निंदा कर रहे तो समझ लो कि
शैतान उनके अंदर से कुछ काम कर रहा है। दूर रहो, आप उन बातों से दूर रहो, उनको समझाओ, नहीं समझ रहा तो छोड़ दो उन्हें, उसका वही क्या करेगा, काटेगा। हालेलुया। सच में एक लड़की को मैंने देखी है कि हमेशा, मैं निंदा नहीं कर रही हूँ उस लड़की के बारे में, मगर केवल जलन की वजह से प्रभु से और कलीसिया से दूर हो गई है वो लड़की। हालेलुया। सिस्टर हमेशा उन लोगों से ही बात करती है, पास्टर हमेशा उनके ही साथ बात करता है, हमारे और ध्यान नहीं देते। देखो, मैं एक बात आपको बोल रही हूँ, कोई भी नया व्यक्ति आया तो हम लोग बात करेंगे ज़रूर उनके पास जाके, क्योंकि हमेशा हम लोग ही बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे। हम लोग जाके दूसरों से बात करना है, जलन नहीं रखना चाहिए कि सिस्टर हमेशा उन लोगों से बात करती है, इन लोगों से बात करती है। नहीं, ये मन कभी भी आपके अंदर नहीं आने दो, ये भी एक जलन है। हालेलुया। ये लड़की ऐसे ही की है कि सिस्टर हमेशा उन लोगों के साथ बात करती है, उन लोगों से ही बात करती है, पास्टर उन लोगों से बात करती है। ऐसा बोल बोल के कलीसिया से दूर हो गई। आज इन संसार में भयंकर रीति से पाप में भटक रही है। हालेलुया। उनके माँ आकर मुझसे मेरे साथ रो के बात कर रही है कि उसके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। भयंकर संसार में गिर गई है, बहुत नाश होने के लिए चले गई है। उससे पहले भी मैंने उनके माँ से बोली है कि देखो, आपकी बेटी, मुझे प्रभु क्लियरली दिखाया है कि नरक की, वो क्या बोलते हैं, एर्ज के पास है, क्या बोलते हैं, चौखट, हाँ, एर्ज के पास दिख रहा है मुझे। प्रार्थना में प्रभु ने क्लियर दिखाया है आपके बच्चों के लिए, प्रार्थना करो। अभी भी वो एर्ज के पास से अंदर नहीं गए, अंदर जाने के लिए कौन रोक रहा है मालूम? कलीसिया का प्रार्थना रोक रहा है। हालेलुया। कलीसिया का प्रार्थना रोक रहा है आपके बच्चों को। प्रार्थना करो बाहर आने के लिए, आप बढ़ो आगे। अगर नहीं सुन रहे, आज दिन वो बहुत रो रही है उनकी माँ कि मेरे बेटियों के लिए प्रार्थना करो, मेरे बेटी के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु से क्यों डरोगे? केवल एक ही बात कि सिस्टर हमसे ज़्यादा उन लोगों से बात कर रही, सिस्टर हमसे ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा काम देती है। हम सबको देते, आओ प्रभु में आओ, सबको देने के लिए तैयार है, हम सभी को ऊंचा बढ़ाने के लिए तैयार है। हम केवल एक व्यक्ति का सेवक ही नहीं है, ये हम भी चाहते हैं, हेल्प करो आके आप। हम भी चाहते हैं हर एक व्यक्ति को ऊंचे बढ़ाने के लिए। आपके अंदर के टैलेंट्स को हम खोजते हैं, किसके अंदर क्या क्या टैलेंट्स है, उनको उसमें आगे बढ़ाएं। हालेलुया। हम किसी को ये हमारे है वो हमारे, किसी के ऊपर हम लोग ये नहीं रखते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति है, आप जानते हो, फेमस, वर्ल्ड फेमस, केवल जलन की वजह से प्रभु को और प्रभु की उपस्थिति को छोड़ के चला गया। कौन जानते हो? माइकल जैक्सन। केवल माइकल जैक्सन प्रभु का कलीसिया में जाने वाला एक अच्छा व्यक्ति बचपन में, मगर वो बचपन में उसका क्या बोलते, संडे स्कूल में क्या बोलते ये क्रिसमस का दिन प्रोग्राम्स होता है ना, उस प्रोग्राम्स में देखो, अभी बच्चों को भी कौन कौन क्या क्या रोल बनाना है देखते हैं ना, देख के चुनते। तो 2 साल से देख रहा था, उसको जीसस कैरेक्टर नहीं दे रहा था, तो इसको जलन आ गया। हमेशा वही लड़का को जीसस कैरेक्टर दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहा है? हमेशा वही लड़का है, मुझे नहीं क्यों दे रहा है? ऐसा मन में रख के कलीसिया से, मतलब संडे स्कूल से दूर हो गया, धीरे धीरे कलीसिया से दूर हो गया। वो क्या बोलने लगा मालूम? देखो, मेरे टैलेंट दिखाऊंगा अभी, क्या कलीसिया में मैं बाहर जाके मेरे टैलेंट को दिखाऊंगा। ऐसे उस संसार में चला गया, संसार में पाप में गिर गया। देखिए, 50 इयर्स कम उम्र में मर गया है। क्या पाया उसने? नेम तो पाया, मगर उसका आत्मा कहाँ चला गया है? नरक में चला गया है। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों उस नरक में वो बीतता रहना पड़ता है उसे। हालेलुया। आज इन जलन के वजह से हमारे आत्मा क्या हो रहा है वो देखना चाहिए। हालेलुया। प्रभु से हम दूर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो देखिए, यहाँ साउल का परिस्थिति क्या हो गया है, क्या हो गया है, कितना तक चला गया? याजकों को भी मार डाला उसने। आखिर में वो क्या हो गया है, जाके हालेलुया सुसाइड कर लिया है, संसार में गिर गया। जो उसने अपने देश में से निकाल दिया, उन्हीं लोगों के पास वो जाके क्या बोलते, वो कहला बोलने वाले, उन लोगों के पास जाके कहला बोलने के लिए गए। मतलब उसका मतलब है कि वो पूरी रीति से नीच हो गया है। कहला बोलने वाले के पास एक राजा गया, उसका मतलब है कि नीच, क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाउन हो गया आत्मिक जीवन में, जीरो हो गया आत्मिक जीवन में। वो लास्ट में उसने अपने खुद को मार डाल के वो आत्महत्या कर लिया है। वो केवल वही नहीं मर गया, उनका परिवार पूरा
एक ही दिन में सब लोग मर गए हैं। हालेलुया। निकालेंगे पहला शमूएल की पुस्तक, देखिए 8 पढ़िए, 31 का 1 लास्ट चैप्टर, इसी में लास्ट चैप्टर 31 का 8। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुए के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और तीनों पुत्र गिरहे पहाड़ पड़े। हाँ हाँ। तब उन्होंने शाऊल का सिर काटा और हथियार लूट लिए। 6 पढ़ेंगे। मैं शाऊल और उनके तीनों पुत्रों और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। यह देखकर कि इस्राएली पुरुष भाग गए। हाँ देखिए, एक ही दिन कौन कौन मर गए हैं? शाऊल और उनके 3 बच्चे, 3 पुत्र मर गए हैं। मतलब उनके परिवार में बाद में आप पढ़ोगे तो सेकंड सामुएल में पढ़ोगे तो सभी बच्चे, सेकंड सामुएल में लिखी होती है कि उनके सब घराने में कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष हैं, सभी लोग मार डाल दिया जाते हैं, कोई भी एक भी नहीं बचे। शाऊल के बाद में उस घराने को आगे बढ़ाने के लिए, उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक पुरुष भी उनके घर में नहीं बचा है। उसने क्या पाया? जलन की वजह से कुछ भी पाया उसने? उसका पीढ़ी को किसी को बचाया उसने? किसी को नहीं, केवल मेफीबोशेत को छोड़कर। मेफीबोशेत भी एक लंगड़ा, वो भी दाऊद का अनुग्रह के वजह से वो बच गया है। वो भी किस काम करेंगे? मगर शाऊल के घराने में एक व्यक्ति, एक पुरुष भी नहीं बचा है। हालेलुया। देखिए एक जलन कितना रीति से एक व्यक्ति को, उनके परिवार को, उनके आशीषों को नाश करता है। हालेलुया। हमारे जीवन में हम लोगों को जलन आया तो तुरंत उसे काट कर निकालना है। दर्द हुआ अभी 100 तोड़ा, कैंसर का गांठ को काट के निकालते वक्त बहुत दर्द आता है, बहुत पेन होती है, मगर उसकी वजह से उनका शरीर को अच्छा है। हालेलुया। वो पूरा शरीर को नाश होने से अच्छा, इतना सा गांठ निकल जाना है अच्छा है। हालेलुया। ये डाह भी, ये जलन भी छोटा सा है, वो काटते वक्त बहुत दर्द होती है, दुख होता है, मगर निकालो उसे कैसे भी। हालेलुया। वो हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। एक औरत है, वो औरत भी, उसके अंदर भी एक जलन आया है। वो क्या है बोल सकते हैं? बच्चों के विषय में। हन्ना पेनिन्ना का बच्चों को देखकर जलन आया, उसको भी डाह आया उसको भी, क्योंकि इनके बच्चे नहीं है। किसको बच्चे हैं? पेनिन्ना को बच्चे हैं, उनको बच्चे नहीं है। हालेलुया। बच्चे किसको है? पेनिन्ना को ही, इनको है, इनको नहीं है। तो ये देखकर उनको भी अंदर जलन आया, मगर उस जलन को किस रीति से उसने क्या की है? प्रभु के पास आकर उसने पेनिन्ना के बारे में कंप्लेंट नहीं दी है प्रार्थना में। देखिए उस प्रार्थना में, क्योंकि ऊपर लिखी होती है वो हमेशा उसको छेड़ रही है। किसको? हन्ना को हमेशा छेड़ती रहती थी। वो बच्चों को दिखाकर, बच्चों को कुछ कुछ नाम देकर हन्ना को चिढ़ाती थी। वो देख हन्ना, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने बच्चे हैं मेरे लिए, तुझे तो ये एक भी नहीं है। हाँ, एक भी बच्चे मेरे नहीं है ना। ये बात देखकर उनके अंदर भी जलन आया है, मगर उसने उस जलन को, उसको नाश करने के लिए, उनके बच्चों को नाश करने के लिए नहीं है। प्रार्थना में भी पेनिन्ना के बारे में ये एक शब्द भी नहीं निकालती है वो। हालेलुया। प्रभु मेरे अंदर दुख है, मेरे अंदर दर्द है, मेरे अंदर जलन है, मेरे अंदर ईर्ष्या है। प्रभु मुझे भी सहायता करना, प्रभु मुझे भी बच्चे देना प्रभु, ताकि मेरे अंदर से निकल जाए प्रभु। हालेलुया। वो अपने हृदय को उंडेल कर वहाँ प्रार्थना की है। हालेलुया। रो रो के उसने क्या की है? अपने हृदय के सारे बोझ को प्रभु के चरणों के पास छोड़ दी है। हालेलुया। आज दिन हमारे अंदर ऐसा कुछ भी डाह आ रहा तो, ईर्ष्या आ रहा तो, प्रेम से आप, हालेलुया, जो जिनको देखकर आपको ईर्ष्या आ रहा है ना, उनके ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करो, प्रभु उन्हें आशीषित कर, और भी आशीषित कर उन्हें, और भी आशीषित करो उन्हें। उनका नष्ट के लिए प्रार्थना मत करो। वो नष्ट के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो तो उसका मतलब है आप नष्ट हो रहे हो। हालेलुया। उसके नष्ट के बारे में आप सोच रहे हो तो उसका मतलब है आप नष्ट हो रहे हो। दूसरों के नष्ट के बारे में आपके अंदर सोच विचार आ रहा तो उसका मतलब है आपका आत्मिक जीवन नष्ट हो रही है। ऐसा सोच कभी भी आपके अंदर आ रहा तो
ध्यान में रखो कि आपका आत्मिक जीवन नष्ट हो रहा है, आप प्रभु से दूर हो रहे हो। ध्यान इधर दो, उधर उसको छोड़ दो। अरे कुदरे कुछो अदरिंदा तो आप नष्ट हो रहे हो, इसीलिए आप क्या करना चाहिए, वो चीज़ को निकाल के बाहर फेंकना है। प्रभु के पास आकर प्रभु से पूछो कि प्रभु मेरे अंदर ऐसा एक जलन आ रहा है। ओपनली बात करो प्रभु से कि प्रभु मेरे अंदर ऐसा जलन आ रहा है, मेरे अंदर ऐसा एक ईर्ष्या आ रहा है, उनको देखकर, इनको देखकर, उनका आशीषों को देखकर, इनके ये ज़्यादा मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, निकाल दो अभी ही। प्रभु मेरे अंदर से वो बातों को निकाल दे और मैं उन्हें आशीष देती हूँ। उन्हें और भी आशीषित कर, और भी उन्हें आशीषित कर, और वो प्रभु में आने के लिए सहायता कर प्रभु। हालेलुया। उनका नष्ट कभी भी सोचना नहीं। आप खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे। हन्ना ने प्रार्थना की है। आप जानते हो पेनिन्ना को देखकर पहले वो भी जलन हुई, ईर्ष्या हुई, डाह आया उनके अंदर भी, मगर जब प्रभु के पास आकर उनके सारे मन को उंडेल कर प्रभु यीशु मसीह के पास उसने प्रार्थना की है। देखिए, पहले उनका जलन उनका शरीर में हड्डियों को खा रहा था, मगर जब प्रभु में आई, प्रभु के पास आई, अपने प्रार्थना को सुनाई, तो उनका मन शांति हो गया और उनके शरीर भी शांति हो गया और उनको बच्चे होने लगे हैं। हालेलुया। वो बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं हैं। हालेलुया। पेनिना के बच्चे के बारे में हम लोग कुछ भी सुन नहीं सकते हैं। पेनिना को बच्चा है करके हम देखे हैं, मगर वो कौन है, उनका नाम क्या है, हम नहीं देख सकते। मगर हन्ना के बच्चों के बारे में हम लोग 2 पुस्तक ही देख सकते हैं। हालेलुया। पहला सामुएल, दूसरा सामुएल। हालेलुया। प्रभु ने हन्ना के प्रार्थना की वजह से, हालेलुया, देखिए प्रभु ने उनकी ज़िंदगी को, उनके बच्चों की ज़िंदगी को बदल दिया है। आज दिन हम लोग भी, हालेलुया, हमारे अंदर जलन आ रहा तो किसको भी देखकर, किसी का भी ज़िंदगी को देखकर, किसी का भी आशीषों को देखकर, किसी का भी आत्मिक जीवन को देखकर हमारे अंदर जलन आ रहा तो प्रभु के सामने जाके बोलेंगे, प्रभु मेरे अंदर ऐसा एक चीज़ दिख रही है, प्रभु ये निकाल दे, मुझे नहीं चाहिए, ये तुझसे दूर करने वाली कुछ भी बात मुझे नहीं चाहिए प्रभु। हालेलुया। यस, हालेलुया। देखो उसमें लिखी हुई है, क्या लिखी हुई, कड़वी चीजें है। ये प्रभु से दूर करती है हमें। परमेश्वर से दूर करने वाली कुछ भी बात हमारे अंदर नहीं रखना चाहिए हम लोग। वो कितना कुछ भी हो, परमेश्वर से दूर करने वाली चीज हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आपकी जलन प्रभु का नजदीक करना चाहिए, आपके जलन प्रभु से दूर नहीं करना चाहिए। हन्ना के अंदर जलन आया तो प्रभु की नजदीक हो गई है वो, और प्रभु की आशीष बहुतायत से पाई है वो, संपूर्ण रीति से पाई है वो। यस, हालेलुया। आज दिन भी हर एक व्यक्ति, हर एक कलीसिया हन्ना के बारे में बात नहीं करता तो कलीसिया नहीं है। ऐसा कलीसिया में, हालेलुया, हन्ना के बारे में बात कर रहा तो वो उनका जलन प्रभु को नजदीक कर दिया है। आज दिन हमारे अंदर किस बात से भी जलन आ रहा तो वो जलन प्रभु का नजदीक करना चाहिए हमें। एक अच्छा जलन प्रभु के नजदीक करती है, और भी नजदीक, और भी करीब कर देती है। मगर वही जलन प्रभु से हमें दूर नहीं करना चाहिए। प्रभु से दूर होकर हम नरक में जाने के लिए वो जलन हमें नहीं चाहिए। ऐसा जलन आज दिन हमारे अंदर है तो फरकेंगे एक बार, हम लोग फरकेंगे एक बार, प्रभु से मांगेंगे माफ़ी और प्रभु का सहायता मांगेंगे उस चीज़ हमारे अंदर से निकलने के लिए, वो बात हमारे अंदर से निकलने के लिए। कलीसिया में कोई भी आकर आशीष पा रहा तो उन्हें और भी आशीष दो। कोई भी आपके सामने आशीष पा रहा तो और भी उन्हें आशीष दो। आपको दुख लग रहा तो प्रभु के सामने जाके मांगो, प्रभु मेरा सहायता करो, मुझे भी सहायता कर प्रभु। उनको तूने आशीष किया है तो मुझे भी सहायता कर प्रभु। प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, तू तेरे पवित्र लहू से मुझे खरीदा है पप्पा, मैं तेरे पवित्र लहू से खरीदी गई है प्रभु। तेरे बहुमूल्य लहू देकर मुझे तूने खरीदा है प्रभु। मैं तेरी हूँ प्रभु, मेरा सहायक तू है प्रभु। तू मुझे आशीषित कर प्रभु। मैं तेरे आशीषों के लिए इंतजार कर रही हूँ प्रभु। इनको देखकर मैं जलन नहीं होना चाहिए पापा। मुझे उस जलन से छुटकारा दे, और जलन की बातों में से मुझे छुटकारा दे, और जलन की सोचों में से मुझे छुटकारा दे पापा। और जलन की बात मेरे अंदर कहाँ भी रहता तो उसे निकाल कर फेंक दे पापा।
किसी को भी, हमारे भाई बहन को देखकर जल रहे होंगे हम लोग, किसी बात से भी, वो छोटा बात हो बड़ा बात हो, वो बढ़ने नहीं देंगे हम लोग। वो बढ़ने का नहीं है हमारे अंदर, वो दूर हो जाए हमसे। यस हालेलुया। जलन बहुत खराब की बात है, जलन बहुत भयंकर की बात है, वो हमें नाश कर देती है। वो यस आज दिन प्रभु से माफी मांगेंगे, प्रभु का सहायता मांगेंगे उसमें से बाहर आने के लिए। पप्पा मेरा सहायता कर, मेरे मन ऐसा है और मेरे अंदर जलन की सोच आ रहा है प्रभु, मेरे अंदर ऐसे काम हो रहा है प्रभु, मुझे प्रभु से दूर करने के लिए जो बातें हैं प्रभु निकाल दे मेरे अंदर से। मुझे प्रभु से दूर नहीं होना है प्रभु। पप्पा मुझे आशीष करने वाला तू है प्रभु, जरूर तू मुझे आशीष देगा, जरूर तू मुझे आशीष देगा, जरूर तू मुझे आशीष देगा, जरूर तेरे आशीषों को मैं देखूंगी, जरूर तेरे आशीष मुझ पर रहेगा प्रभु। यस हन्ना के जैसा हम प्रार्थना करेंगे, हन्ना के जैसा हम प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया। यस प्रभु के सामने अपने सारे बोझ को उंडेल कर प्रार्थना करेंगे। और ये बाला बरा बला बरा बा और री खला बरा बला बरा बा। किसी का नष्ट नहीं सोचना चाहिए हम लोग, किसी का नाश नहीं सोचना चाहिए हम लोग, किसी का हानि नहीं सोचना चाहिए हम लोग, किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए हम लोग, किसी का नष्ट नहीं सोचना चाहिए हम लोग। और ये बाला बरा बला बरा का बरा का बला 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 बा और बाला बला 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 बा और बाला बला बला गरा 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 गरे और ये बाला बला बरा गरा गरा गा और आरा ला बाला बला बा शम गरे गरे गरे। ओ यस 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 और बरा 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 बा एक छुटकारा यीशु के नाम से, कलीसिया में से एक छुटकारा यीशु के नाम से। ये डाह ये ईर्ष्या, ये जलन में से संपूर्ण रीति से मेरे कलीसिया को छुटकारा मिले। ए डाह, ये गुस्सा, ये हत्या करने वाली आत्मा, नष्ट करने वाली आत्मा मेरे कलीसिया में तेरे काम नहीं यीशु के नाम से। शैतान की ओर से आया कुछ बात भी मेरे कलीसिया के ऊपर काम नहीं यीशु के नाम से। कुछ भी हानिकारक ओ खड़वे बातें हमारे हृदयों में, हमारे कलीसिया के हृदयों में नहीं बैठना चाहिए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा, उस बातों में से छुटकारा, उस गंदे सोच में से छुटकारा, उस डाह की सोच विचारों में से छुटकारा यीशु के नाम से मिले। यस हालेलुया। एक बार हम लोग आशीषित करेंगे उन लोगों को जिनको देखकर आपके अंदर जलन आ रही है। यस आशीषित करेंगे उन लोगों को। एक बार प्रभु मैं आशीषित करती हूँ, हर एक व्यक्ति को मैं आशीषित करती हूँ जो आज दिन प्रभु सांसारिक पापी कहला रहे प्रभु, उन लोगों को मैं आशीषित करती हूँ। लोग प्रभु में आना चाहिए, आपको देखना चाहिए प्रभु। यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु यीशु पप्पा, किसी को देखकर प्रभु हम लोग जलन नहीं होना चाहिए, उससे भी बढ़कर आशीष तेरे पास है प्रभु, उन लोगों से भी बढ़कर आशीष तेरे पास है प्रभु। यस हालेलुया, यस हालेलुया। एक अच्छा मन से हम मांगेंगे तो प्रभु देने के लिए तैयार है। अगर प्रभु टाइम देख रहा है कि आपको सेट कर रहा है पहले, आपको सेट कर रहा है पहले, क्योंकि आशीष अभी दे देंगे तो आप क्या हो जाओगे प्रभु जानता है। हम लोग इंसान का ऊपर की अवस्था को देखते हैं, मगर प्रभु अंदर की अवस्था को देखता है। आज दिन प्रभु यीशु मसीह पैसा हमको देगा तो हम क्या होने वाले हम जानते हैं, और पर प्रभु भी जानता है। हम सोचते हैं आज दिन मैं तो खड़क हूँ, मगर प्रभु जानता है हम खड़क है या बलहीन है। यस हालेलुया। आज ही दिन प्रभु यीशु मसीह हमें 1 लाख दे दिया तो वो 1 लाख पकड़कर पहले हम लोग शॉपिंग में जाते हैं। ऐसे मन है हमारा, वो 1 लाख होने तक हम लोग प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, प्रभु के बारे में सोचते नहीं। हालेलुया। दूर हो जाते प्रभु से हम लोग, प्रभु को ये अच्छा नहीं लगता। उसके वजह से और नष्ट में जाने से अच्छा प्रभु वो चाहता है कि आपको स्थिर होने के बाद आशीष देने के लिए, स्थिर होने के बाद आपको आशीष देने के लिए, प्रभु का महिमा के लिए काम करने के लिए। आज दिन प्रभु आपको देगा तो वो उन लोगों ने दिया, इन लोगों ने दिया करके इंसान की ओर हम देखते हैं, मगर एक दिन आएगा तभी परमेश्वर देगा तो तभी हम बोलेंगे प्रभु ने मुझे दिया है, परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है,
प्रभु के ओर से आया है आशीष। जब प्रभु के ओर से आशीष आपको मिला, वो स्थिरता से रह जाएगा, वो कोई भी चोर उठा के नहीं ले सकता है। यस हालेलुया, यस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज दिन जो कुछ भी तूने हमें सिखाया, उन बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु हमारे भलाई के लिए तू सब कुछ करता है, हमारे भलाई के लिए सब बातों में आगे बढ़ाता है। पापा आज दिन हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे उद्धार के विषय में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी रुकावट है प्रभु, उस रुकावटों को दूर कर दे प्रभु। जो कुछ भी कड़वे की बीज हमारे अंदर है, वो जड़ के साथ निकल जाए प्रभु। पापा तुझसे दूर करने वाला जो कुछ भी है वो मुझे नहीं चाहिए प्रभु। तुझसे दूर करने वाले आशीष भी हो, नेम हो, फेम हो, जॉब हो, जो कुछ भी हो मुझे नहीं चाहिए पापा, वो मुझे नहीं चाहिए। वो सेवकाई भी हो प्रभु मुझे नहीं चाहिए, वो विश्वासी भी हो प्रभु नहीं चाहिए मुझे। पापा तू चाहिए मुझे, तू चाहिए, तेरी उपस्थिति चाहिए। ये दूर होकर मैं जी नहीं सकती पापा इस दुनिया में। पापा ये दुनिया मुझे नहीं चाहिए, तू चाहिए मुझे पापा। तेरे प्रेम चाहिए, तेरे गोद चाहिए मुझे, तेरी उपस्थिति चाहिए, तेरे प्रेम चाहिए पापा। इससे दूर करने वाली जो कुछ भी चीज है मुझे नहीं चाहिए पापा, वो मुझे नहीं चाहिए पापा। पापा उस बातों से जो कुछ भी हमारे अंदर बातें आ रहा है, जलन हो, क्रोध हो, गुस्सा हो, घमंड हो, वो हमें नहीं चाहिए पापा, वो नहीं चाहिए। हमें नष्ट करने वाले हर एक कड़वे बातें, कड़वे चीजें जड़ के साथ उसे काल कर निकाल दे प्रभु यीशु मसीह। यीशु के नाम से वो दूर हो जाए हमारे से। पापा इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हम तेरे हैं, तू मेरा है प्रभु, तू मेरा है, मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देती हूँ। तेरा नाम महिमा पाए प्रभु आगे के प्रभु। हालेलुया। पापा आपके सभी बच्चों का समर्पण को आपने देखे है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पापा तुझको महिमा मिले, तेरे आगमन तक हम लोग हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे उद्धार को प्रभु हालेलुया थाम के रहने के लिए अनुग्रह दे, आगे बढ़ने के लिए शक्ति दे, सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कल हमारा फ़ोन कॉल का प्रार्थना है, उसमें ज़रूर शामिल हो जाएंगे। आपका जो कुछ भी प्रायर रिक्वेस्ट है हमें बताइए। कल दोपहर तक हमें बताइए, उस विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू।